हमारे एक दोस्त हैं जो यूएई में रहते हैं और उनका बहुत बड़ा बिजनेस अल्लाह ने बहुत दिया है। तो एक बार वो अपनी यूएई में मुझे अपनी फैक्ट्री विज़िट कराने ले गए। तो जब फैक्ट्री में बहुत मशीनरीज थी तो विज़िट करते करते एक जगह पहुँचे, एक बॉक्स के पास, और मुझे कहने लगे मुस्तफ़ा दिस इज़ अ मैजिक बॉक्स। मैंने कहा क्या मतलब? तो बोला देखें इन मशीनरीज़ हमने ये यूरोप से इंपोर्ट की है और इस मशीनरीज़ को हमें यानी हर कुछ महीने में इसका ऑयल चेंज या कुछ ऐसी चीज़ें इसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह चेंज करने होते हैं, ऑयलिंग वगैरह करनी होती है। तो उसके लिए कंपनी ने ये बॉक्स दिया है जिसके अंदर वो सारा ऑयल मौजूद है। बोला अब होता ये कि हम 3 महीने बाद हम जैसे इस बॉक्स को खोलेंगे और इसमें से ऑयल निकालेंगे ना, तो ये ऐसी ऑटो मशीन है, ये ऐसा ऑटो बॉक्स है कि कंपनी को फ़ौरन से ये इन्फॉर्म कर देगा कि यहाँ से ऑयल यूज़ हुआ और कंपनी हमें इनवॉइस जनरेट कर देगी पेमेंट करने के लिए। अच्छा, ये वैसा ही निज़ाम है, आप यूँ समझें जैसे आजकल होटल्स में होते हैं, जब आप रूम में जो होटल के रूम में फ्रिज होता है तो उस फ्रिज में से जैसे ही आप उठाते हो तो वो ऑटोमेटिकली चार्ज कर देते हैं, ये समझ लें वही निज़ाम है। तो जब इन्होंने मुझे एग्जाम्पल दी ना तो मेरे अंदर तो जो अकाउंटिंग फ़ौरन से चलना शुरू हो गई। तो मैंने फ़ौरन से सोचा कि सवाल ये है कि वो कंपनी जो ये मशीनरी भी जिसने बेची है और साथ ये मैजिक बॉक्स भी दिया है जिसके अंदर वो ऑयल है, वो अपना रेवेन्यू कब बुक करेगी रिगार्डिंग दिस ऑयल। तो जैसे ही मेरे जहन में सवाल आया IFRS 15 उसी वक्त जहन में आया, तो मैंने फ़ौरन से उनसे काउंटर सवाल किया। मैंने कहा बताएं ये जो ऑयल यहाँ पड़ा है, यानी ये जो इन्वेंटोरी यहाँ पड़ी है ऑयल की, इसका इन्वेंटोरी रिस्क किसका है, रिस्क कौन बेयर करेगा? यानी अगर इन केस ये आपके पास पड़े पड़े ऑयल ख़राब हो गया तो ये आपका नुकसान है या उस कंपनी का नुकसान है? तो उन्होंने फ़ौरन से कहा ये रिस्क वो कंपनी बेयर करती है। तो मैं फ़ौरन समझ गया कि कंपनी पहले से रेवेन्यू बुक नहीं कर सकती, बल्कि जब ये लोग इसको यहाँ से रिमूव करेंगे तभी कंपनी रेवेन्यू बुक करेगी, यानी जब ये यूज़ करेंगे तब ये रेवेन्यू बुक करेगी। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।